बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको 5 एक्सरसाइज इंटर में 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 से टीच करने जा रहा हूं। यहां पर फर्स्ट टाइम डिवाइड बाई डीएक्स, सेकेंड टाइम डिवाइड बाई डीएक्स फाइंड करना होता है। तो किसी भी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जब कुछ आएगा उसे अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ का ये सिस्टम होता है, मेथड होता है। तो आइए देखते हैं। x इक्वल आपका 80 स्क्वायर है, उस साइड में आपका 80 स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर dx अपॉन dt किया, तो d बाई डी टी आपका 80 स्क्वायर है, तो पावर 2 नीचे आएगी। देखिए ये भी t है और ये t स्क्वायर है, ये भी t है और ये भी t स्क्वायर है, सेम फॉर्मेट में है। जैसे डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर होता है, उसी तरह से ये 80 स्क्वायर का कॉन्सेप्ट होगा। पावर यहाँ पर भी आपका नीचे आएगा, तो ये 280 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 280 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 280 हो जाएगा। तो सो नो डाउट प्लीज, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दें। ये dx अपॉन आपका dt हो गया, एंड जब डिवाइड अपॉन आप dt करेंगे तो d बाई डी टी आपका 280, तो 2 और t का 1 हो गया, तो 1 हो गया तो 2a आ जाएगा। ये डिवाइड बाई आपका dt फाइंड हुआ, इसको आप सेकेंड डाल दें। अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से आप डिवाइड कर दें। इक्वेशन सेकेंड को आप यहां पर फर्स्ट से डिवाइड करें तो देखिए उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इक्वेशन सेकेंड आपका है डिवाइड अपॉन dt, फर्स्ट आपका है dx अपॉन dt। तो जो डिवाइड अपॉन dt आप देख रहे हैं, तो डिवाइड अपॉन dt की वैल्यू क्या है? 2a। इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पर रखा 2a। dx अपॉन dt जो आपका है, ये देखिए dx अपॉन dt क्या आया है? 280। dx अपॉन dt क्या आया है? 280। तो 280 को आप यहाँ पर रखें। देखिए 2a से 2a कैंसिल, यहाँ dt से dt चला जाएगा, तो सो वी नो डाउट डिवाइड बाई dx इक्वल टू आ गया 1 अपॉन t। आर यू ओके? तो देखिए एक बार जब आपने डिवाइड बाई dx किया तो ये 1 अपॉन t आपका फाइंड हो रहा है। 1 अपॉन क्या फाइंड हो रहा है? t फाइंड हो रहा है। लेकिन हमारी रिक्वायर क्या है? हमें जो नीडेड है वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमको चाहिए। तो वो आपका कैसे आएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो कैसे आएगा? देखिए, तो सेकेंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर। ओके, डी एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स 1 बाई टी है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, बट इसके साथ यहाँ पर डी टी अपॉन क्या आ जाएगा? डी एक्स। डी टी अपॉन क्या हो जाएगा? डी एक्स। डी टी अपॉन डी एक्स क्यों हो जाएगा? ये डी एक्स डी, तो सिंबलाइजेशन आपका हो जाएगा है। ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता रहा हूँ कि 1 अपॉन टी अगर कहीं पर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1 होगा, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर कहाँ आती? नीचे, n x n -1, तो -1 अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि माइनस t की पावर -2 होगा। इसको जैसे ही आप 1 अपॉन में लेंगे तो -1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन के वेरिएशन में सारी चीजें बता चुका हूँ कि 1 अपॉन x जब भी होता है तो -1 अपॉन x की पावर 2 उसका डिफरेंशिएशन होता है। आर यू ओके? तो अब आप सो वी नो डाउट विशेष ध्यान यहाँ पर दें। तो मैंने देखा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन आपका डी एक्स स्क्वायर है, और -1 अपॉन टी की पावर 2 इंटू देखिए dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। तो dt अपॉन dx हमारे पास क्या है?
हमारे पास dx अपान dt है 2a अपान t। तो dt अपान dx अगर यहाँ से फाइंड करते हैं, ये dt अपान dx तो अपोजिट रेसिप्रोकल होगा 1 अपान 2at, 1 अपान 2at। सो वी नो डाउट माइनस 1 अपान 2a t क्यूब, यही डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 था। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। नंबर क्वेश्चन, हाँ 16 नंबर क्वेश्चन जो आपका है उस पर आप विशेष ध्यान दें कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। x इक्वल गिवन है यहाँ पर a t माइनस साइन t। क्वेश्चन नंबर 16 x इक्वल आपका है a और t माइनस आपका है यहाँ पर साइन t, और y इक्वल टू आपका यहाँ पर है y इक्वल आपका क्या है a 1 माइनस कॉस t। ये बाहर है 1 माइनस आपका यहाँ पर कॉस t है। अब देखिए इसको हम डिवाइड बाई डीएक्स करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट आपको होता है, और हमें यहाँ फाइंड करना है डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टाइम देखिए जब इसको dx अपान dt यहां पर करेंगे, dy dt a और t माइनस आपका sin t, t माइनस क्या है आपका sin t, t माइनस आपका क्या है यहाँ पर sin t है। देखिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या यहाँ पर इफेक्ट होगा। a अपने प्लेस पर है, जैसे x का 1 डिफरेंशिएशन होता है वैसे यहाँ पर t का क्या होगा 1 हो जाएगा। इसके बाद में माइनस साइन t का जो क्या हो जाएगा cos t डिफरेंशिएशन हो जाएगा। साइन t का क्या होगा cos t, तो 1 माइनस cos t, ये dx अपान आपका dt हो गया। इसको आप यहाँ पर इक्वेशन क्या डाल देंगे फर्स्ट, एंड y इक्वल आपका यहाँ पर गिवन है तो dy बाई इसको यहाँ पर dt आप करेंगे तो dy dt ये बाहर है 1 माइनस आपका हो गया cos t। ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, cos t का माइनस sin t होगा तो माइनस माइनस प्लस sin t हो गया। ये वैल्यू आ गई dy अपान किसकी dt की। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दें, सेकंड डाल दें। अब देखिए हमें dy बाई dx फाइंड करना है, तो dy बाई dx तभी आ सकता है जब आप dy बाई dt में dx अपान dt से भाग दे दें। देखिए नेचुरल है कि जब dy बाई dx चाहिए तो dy ऊपर होना चाहिए, तो सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से आप उसको डिवाइड करेंगे। और एक एक्सरसाइज आप डिफरेंशिएशन में इस तरह की पूरी पढ़ चुके हैं। तो देखिए सो वी नो डाउट इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से आप डिवाइड कर दें। ओके, तो इक्वेशन सेकेंड आपका है dy अपान dt और ये हो गया dx अपान dt। तो dy अपान dt की वैल्यू को हम ऊपर रखते हैं तो देखिए क्या इफेक्ट होगा dy अपान dt। dy अपान dt जो आपका है वो a sin t है, dy अपान dt जो आपका है वो a sin t है। तो a sin t को मैंने यहाँ पर ऊपर रख दिया। इसके बाद dx अपान dt जो आप देख रहे हैं उसकी ये वैल्यू है, इसको उठाकर आप जो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे। a से a कैंसिल, dt से dt चला गया तो dy बाई आपका ये क्या आया dx। ठीक है, ये dy बाई आपका dx, sin t को 2 sin
t/2 और cos क्या रिटेन कर सकते हैं t/2। cos के आगे कभी भी माइनस हो तो 1 माइनस आपका हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t/2, है ना। फॉर्मूला खोल दिया मैंने, तो डिवाइड बाई dx आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 sin t अपॉन 2 और cos आपका t/2। नीचे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t/2। माइनस अंदर जब ट्रेवल करेगा तो -1 + 1 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस आपका प्लस 2 sin स्क्वायर आपका t आ जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल sin t/c से ये चला गया, तो ऊपर आपका आ रहा है cos t/2 अपन में आ रहा है sin t/2 डिवाइड बाई dx। cos अपन sin क्या हो जाएगा cot t/2। आगे ओके, तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन में आपकी वैल्यू आई। अब इसको यहां पर मैं इधर आ जाता हूं। अब अगर मैं इसको d² अपॉन dx² यहां पे सेकेंड टाइम d/dx करता हूं तो ये cot आपका t/2। अब देखिए सेकेंड टाइम जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये dy क्या है dx है, dy आपका क्या है dx है। अब इसको cot जो देख रहे हैं cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर है, लेकिन यहाँ cot t/2 है तो माइनस cosec स्क्वायर आपका t/2 हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर आपका t/2 हो जाएगा और t/2 का अगेन डिफरेंशिएशन किया होगा तो 100% वो 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात ये कि यहाँ पर dx है और ये t है तो साथ में क्या आएगा dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt -1/2 cosec स्क्वायर t/2 और dx अपॉन dt इसका मीन्स क्या होगा। देखिए dx अपॉन dt आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है ना। नहीं t का सिंपलाइजेशन आएगा, इसको उल्टा लिख दिया मैंने, dt अपॉन t है तो dt अपॉन ये क्या हो जाएगा dx, क्या आ जाएगा dt अपॉन dx। अब dt अपॉन dx है और ये dx अपॉन dt है, इसको अगर पलट दें तो ये क्या हो जाएगा dt अपॉन dx तो 1 अपॉन में आएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा dt अपॉन dx का मतलब है कि 1 अपॉन, इसको नीचे अगर ले आए तो 1 अपॉन dx अपॉन dt और dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ रख दें तो 1 अपॉन में वैल्यू आ जाएगी a और 1 माइनस cos t, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो सिचुएशन अलग हो जाएगी, माइनस का 1/2 और ये cosec स्क्वायर t/2। इस a को मैं आगे ले आया तो -1/2 हो गया। cos के आगे कभी भी आपका माइनस हो तो इसको ब्रेक कर दीजिए, 1 - 2 sin स्क्वायर t/2, ठीक है। तो -1/2 हो गया इंटू cosec स्क्वायर t/2, तो 1 अपॉन में आ जाएगा 2 sin स्क्वायर t/2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, -1/4। ये sin स्क्वायर है ऊपर जाएगा cosec स्क्वायर हो जाएगा, cosec स्क्वायर पहले से ही है तो cosec स्क्वायर t/2 इंटू हो जाएगा cosec स्क्वायर t/2, ठीक है ना। तो देखिए cosec स्क्वायर ये भी है, cosec स्क्वायर आपका ये भी है, तो दोनों से अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये हो जाएगा -1/4 cosec स्क्वायर से ये cosec की पावर हो जाएगा 4 एंड t/2, तो यही आपका एग्जैक्टली क्या होगा बेटा आंसर हो जाएगा। तो आपने ये देखा यहाँ पर
कि पहले x इक्वल एक वैल्यू थी तो उसको dx अपान dt किया, और dt अपान dx क्या हो जाएगा, उल्टा 1 अपान a माइनस 1 माइनस cos t हो जाएगा। एंड y जो दिया था उससे dy अपान dt आपने फाइंड किया, और ये सब करने के बाद में जब आपने फर्स्ट टाइम डिवाइड किया तो ये वैल्यू आपकी आ गई dy बाई dx। अब dy बाई dx को आपने क्या किया, अगेन डिफरेंशिएट किया, और dt अपान dx था तो dx अपान dt कर दें तो 1 अपान में वैल्यू आ जाएगी, रेसिप्रोकल होगा, तब जाके इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आई। आर यू ओके?